सो हेलो एवरीबडी, एज वी ऑल नो दैट मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाई थी दिल्ली पुलिस एग्जाम के रिलेटेड एंड नाउ आई एम टेलिंग यू माय एग्जाम रिव्यू कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी और जो भी हमने अभी तक यूट्यूब पे देखा है कि भाई इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से कैसे आ रहे हैं, तो वो सब कुछ सही है या नहीं है। ऑनेस्टली आई विल बी टेलिंग यू माई ऑनेस्ट रिव्यू कि कैसा रहा मेरा जो एग्ज़ाम था। इट वॉज ऑन द 24 दिसंबर 2025 को मेरा एग्ज़ाम था और जो कि थी यहाँ पे मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से क्या आ रहा है, किस पोर्शन से क्या नहीं आ रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में एक जो सबसे पहले इसका नाम सुनते ही हमारे मन में जो थॉट आता है कि इसका हमें कोई डर नहीं है, देयर इज़ नो फियर ऑफ रीजनिंग, ऐसे सब बोलते हैं। बट या इट इज़ ट्रू, रीजनिंग का कोई फियर नहीं है बिकॉज जो रीजनिंग आ रही है दैट आई वुड से कि ईजी आ रही है। रीजनिंग में आपको कोई टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके यहाँ पे क्या थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे। ठीक है, ओके, जैसे कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है कि इसके बाद ये आ रहा है तो बताओ कि नेक्स्ट आप इस सीरीज को कंप्लीट करो, तो वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। आपको उसमें लॉजिकल गैसिंग पैटर्न को गैस करना होता है, वहाँ पे आपका टाइम लग सकता है। बट आई वुड से कि रीजनिंग इज ईजी। अब मैं यहाँ से टॉपिक बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे जो नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज से यहाँ पे क्वेश्चन आ रखे थे। नंबर सीरीज के तो 3-4 क्वेश्चन थे। एक होती है आपकी जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है ना, अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिक सीरीज फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि KIJ है, इसको हम ABC लिखते हैं, तो आप ये बताओ कि भाई AFG को हम क्या लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके थे। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे थे कि KLM है, तो आगे बताओ क्या आएगा। मतलब इतना तो ईजी नहीं, बट थोड़े आप पैटर्न को गैस करके मतलब हम कर सकते थे, डुएबल हैं वो चीज़ें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आ रहे थे, एक क्वेश्चन मेरे में यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन आया था कि एक ओपन डाइस था, अगर उसको क्लोज करेंगे तो मान लो कि भाई 5 के अपोजिट क्या आएगा, वो भी क्वेश्चन था। एक मेरे रीजनिंग में क्या दे रखे थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे, बट मैथ्स के इजी थे। अगर मान लो CP आपका X है और उसको भाई लॉस हो गया, उसको Y% का उसको लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे बताओ कि व्हाट विल बी योर SP। तो X तो नहीं था बट यहाँ पे कोई वैल्यू थी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा था रीजनिंग में, विच वॉज वेरी इजी आई वुड से। तो रीजनिंग का कोई डर नहीं है। और जो टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए रीजनिंग के, दैट वाज कैलेंडर, बिकॉज कैलेंडर का काफ़ी बच्चों को फियर रहता है। एक तो कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं आए। वन वाज द क्लॉक, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अनदर इज द सिलोलिज्म, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। नेक्स्ट वाज द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो ओवरऑल आई वुड से कि रीजनिंग इज़ वेरी सेफर साइड पे है अगर आपके इन टॉपिक्स के ऊपर पकड़ है तो। ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और जैसे कि वो वाला भी एक क्वेश्चन था, अभी मुझे यहाँ पे याद आया कि वन वुड आई वुड बी सेइंग कि वो नहीं होते ब्लड रिलेशन वाले, कि भाई ये इसकी पापा है, ये इसकी बेटी है, तो ये बताओ कि ये इसकी क्या लगी। तो ये ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था। ठीक है, बट इन टॉपिक से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं थे मेरे में। तो आई वुड से कि आप कैलेंडर और क्लॉक को तो आप देखो नेगलेक्ट कर ही सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर लो, तो आई थिंक हो जाएगा एग्जाम। रीजनिंग में कोई फिर डरने की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई रीजनिंग में एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि रीजनिंग हमारी 25 मार्क्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ स्कोर क्या रहेगा एग्जाम को देखते हुए, दैट आई वुड से कि 23 एंड 24, ये हमारा यहाँ पे सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने यहाँ पे 23 अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में। ठीक है, अभी और मेरे को याद आया कि भाई रीजनिंग में, अभी मेरे को यहाँ पे बताते वीडियो बनाते बनाते ही मेरे को याद आया कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन और था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि भाई जैसे कि किसी को हमने यहाँ पे रिक्रूट करा, कोई प्रोसेस है स्टेज का, रिक्रूट हमने करा, हमने उसको परिचय दे दिया कि उसका क्या क्या काम का क्या क्या परिचय है, हमने परिचय दे दिया। आफ्टर द परिचय प्रोसेस हमने उनको असाइन कर दी चीज़ें। ठीक है, असाइन असाइन करने के बाद फिर आप ये बताओ कि इस प्रोसेस में आगे कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप था। तो यहाँ पे आगे आगे अब हम क्या करेंगे कि आगे अब वो प्रमोट होगा। ठीक है, आगे उसकी चीज़ें इवेलुएट करी जाएंगी या फिर वो रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसको मोटिवेट करेंगे। ये क्वेश्चन तो मेरे को एग्जैक्ट याद आ गया। ठीक है, तो अब आप ये बताओ क्या होगा। अब देखो, ऑब्वियसली ये हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को रिक्रूट कर रहे हैं, किसी भी इंसान को, तो किसी जॉब के लिए रिक्रूट करेंगे। हमने उस जॉब का उसको परिचय दे दिया, हमने उसको टास्क असाइन कर दिया, उसके बाद क्या होगा भाई, वो टास्क अपना करता जाएगा इन चीज़ों से। भाई डायरेक्ट तो रिटायर वो होगा नहीं, उसको या तो प्रमोट करेंगे, वो प्रमोशन होगा उसका उसकी जॉब पे,
तो मैंने तो भाई प्रमोट लगा दिया, मुझे ये नहीं पता कि ठीक है या गलत है। तो कुछ ऐसे लॉजिकल गैसिंग के भी क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग में, ठीक है। तो एक तो कोर स्टैटिक सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चन आ रहे थे, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन से आ गया क्वेश्चन, ये सीपी एमपी प्रॉफिट लॉस से, ये भी रीजनिंग में आपके यहाँ पे डाल दिया। और रीजनिंग में ये भी चीज़ आ रही थी आपकी, ये लॉजिकल गैसिंग के मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसमें से एक क्वेश्चन था उसमें मैं बहुत 2 ऑप्शंस में मैं बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी, तो मैंने वो कराई नहीं, ठीक है। टू बी वेरी फेयर मैं आपको यही बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 23 अटैम्प्ट करे, विच आई थिंक इज़ अ गुड स्कोर 23 में। और रीजनिंग में तो ये होता है कि जो आप अटैम्प्ट करते हो वो तो देखो भाई सही होता है। एक और चीज़ यहाँ पे थी, जैसे कि ये बोलते हैं ना कि भाई आप ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ द रेक्टेंगल इस फिगर में कितने हैं ये बताओ। मेरे में ये भी नहीं था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं था। और जो मिरर के क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई अगर ये आपकी इमेज है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी देख के बताओ, तो वो मिरर वाला भी था। तो आई वुड से कि रीजनिंग इज ऑन सेफर साइड, बट 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके के आपके यहाँ पे लॉजिकल गैसिंग के आ रहे थे, तो वो आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको ये भी कहूँगी, अगर आप मान लो कि किसी 2 ऑप्शन में आप अटक जाते हो तो भाई उसको अटेम्प्ट करो ही मत, क्योंकि वो इतने पास होते हैं, क्या पता आप उसको ये लगा दो और उसका आंसर ये हो, तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और इवन 0.25 मार्क्स भी आपके फिर घटेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी अटैम्प्ट करो ना, आप वो ही अटैम्प्ट करो जिसमें आप बिल्कुल सेफ प्ले कर रहे हो। तो ये था रीजनिंग का। आई थिंक रीजनिंग में कोई डरने की बात है नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ द मैथ्स। देखो मैथ्स का मेरे को सबसे ज़्यादा फियर था, एंड एज वी नो कि मैथ्स आता है यहाँ पे 15 मार्क्स का, ठीक है। और जो प्रोपागेंडा और जो चीज़ें वायरल हो रही थी यूट्यूब पे, दैट इज़ ऑल अबाउट कि भाई मैथ्स में आपका यहाँ पे मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, वो आप यहाँ पे कर लो, वो आपका आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रॉफिट और आपके लॉस से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, आप यहाँ पे कर लो SI और CI कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन यू कैन से कि भाई आपका ट्रेन स्पीड से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। MRP आपके यहाँ पे डिस्काउंट से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर होता है, डिसऑनेस्ट आपके यहाँ पे शॉपकीपर है। और एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे फियर मैथ्स का बना हुआ था रिलेटेड टू योर बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, कि भाई बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आ गया, उसमें बच्चे अटक गए, वो भी फियर आपका बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मैथ्स में और बात करती हूँ तो मैथ्स में और यहाँ पे पिरामिड प्रिज्म, ये आपका मेंसुरेशन में ही आ गया, बट मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख देती हूँ। पिरामिड हो गया आपका, यहाँ पे प्रिज्म हो गया, ठीक है। और मैथ्स में जो बन रहे थे यहाँ पे नंबर सिस्टम का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था मेरे में, एलसीएम एचसीएफ का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखो ये सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे सुन रहे थे, बट इसमें से जो मेरे एग्जाम में जो चीज़ आई है दैट इज़ मेंसुरेशन के मेरे एग्जाम में आए हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन वॉज डायरेक्टली ऑफ द पिरामिड और एक था नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, मतलब उसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछ रखा था। और मतलब कि डायरेक्ट नहीं पूछते वो क्वेश्चंस वो ऐसे पूछते हैं, मान लो कि भाई सरकमफ्रेंस ऑफ आपका यहाँ पे जो सर्कल है दैट इज योर 8.14 मीटर, ठीक है, ये आपको दे दिया। एंड दिस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो यू हैव टू टेल द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे घूम के, मतलब एक क्वेश्चन में वो आपसे 2 इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। तो अगर आप सिर्फ पिरामिड और प्रिज्म करके जाओगे मेंसुरेशन में, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं आपके कि एक जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया, उसका सरकमफ्रेंस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है, तो आप बताओ कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए पूरा मेंसुरेशन के जो टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। और सेम चीज़ आपकी यहाँ पे पिरामिड वाले क्वेश्चन में भी आपकी यही चीज़ पूछ रही है, ठीक है। तो पिरामिड में भी ऐसे ही पूछे थे, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल रहा है कि भाई पिरामिड का जो बेस है वो आपका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। मेरे में तो स्क्वायर आया था कि भाई पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है, एंड इसकी जो हाइट है वो आपकी मान लो कि भाई 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड इज इक्वल टू, ऐसे कुछ था, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप यहाँ पे बताओ कि भाई आपके यहाँ पे हेमिस्फीयर की रेडियस आपकी कितनी है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, डायरेक्ट नहीं पूछ रहे कि भाई इस पिरामिड की वॉल्यूम कितनी है या इसका कितना कुछ है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में वो 3-4 चीज़ों की नॉलेज पूछ रहे हैं कि भाई उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो खाली पिरामिड और प्रिज्म का जो चल रहा था ना यूट्यूब पे कि भाई यही कर लो, ये मोर देन इनफ है, तो आई वुड से कि ये दोनों मोर देन इनफ नहीं है, इसके साथ साथ आपको औरों की भी नॉलेज होनी चाहिए, हेमिस्फीयर की, स्क्वायर की, वॉल्यूम की। तो आई वुड से कि मेंसुरेशन का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस से मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। प्रॉफिट से जो क्वेश्चन बने थे मेरे 2 क्वेश्चंस बने थे रीजनिंग में,
रीजनिंग में मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने थे कि भाई सीपी ये है, एसपी ये, तो बताओ लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, अगर उसका एसपी ये है, उसको सेल करते वक्त उसको यहाँ पे लॉस हुआ है 20% का, तो बताओ सीपी क्या था उसका। तो बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग में कवर था मेरा। मैथ्स में तो मेरा कोई प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। एसआई के मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, एसआई के थे। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे एसआई का था, नॉर्मल एसआई का क्वेश्चन था कि सिंपल इंटरेस्ट रेट आपका क्या लगेगा, 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए लगेगा और उसका प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, तो आप ये बताओ कि उसका एसआई क्या होगा। एंड देयर वाज माय वन क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे एक चैप्टर होता है आपका इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट के चैप्टर से भी मेरा एक क्वेश्चन था। तो सीआई तो आई वुड से कि सीआई मेरे क्वेश्चन में नहीं आया, क्वेश्चन पेपर में। ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस के भाई मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ट्रेन के थे कि भाई ट्रेन ऐसे जा रही है और फिर वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ इतनी है, तो उसकी स्पीड इतनी है, तो बताओ कि उसको टाइम कितना लगा। ठीक है, बट वो भी डायरेक्ट नहीं थे, आपको यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे कि ट्रेन की जो स्पीड है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लो इन्होंने दे दी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे दी इन्होंने। ठीक है, और जो लेंथ है आपके यहाँ पे प्लेटफॉर्म की वो इन्होंने दे दी मीटर में। ठीक है, और तो फिर आप ये, और उसको टाइम जो लग रहा है वो उसको यहाँ पे 6 मिनट्स लग रही हैं। तो अब आप ये बता दो कि भाई उसका यहाँ पे जो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करा, मतलब कुछ ऐसे करके जिसमें यूनिट्स का खेल था आपका। ठीक है, वैसे तो इजी था, बट जिसने अगर यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया ना तो फिर उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में फिर दोनों दोनों ही आपके ऑप्शंस थे। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन यहाँ पे आपका 60 है मीटर पर सेकंड। तो अगर यूनिट्स अगर जिसने ध्यान से नहीं देखी तो भाई वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है, और एग्जाम के प्रेशर में हम यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, इतना प्रेशर होता है। तो ये बेसिकली ट्रेन से थे। और भाई मेरे में जो एमआरपी और डिस्काउंट का जो टॉपिक था उसके भी मेरे में यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे थे। तो ये इन दोनों टॉपिक्स ने मेरे एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज प्ले करा है। डिसोनेस्ट शॉपकीपर का मेरे में एक भी क्वेश्चन नहीं था, बोट एंड स्ट्रीम का भी मेरे में नहीं था, और पिरामिड और प्रिज्म के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँ, मेंसुरेशन के मेरे में 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज का मेरा मैथ्स में नहीं था, एसआई और इंस्टॉलमेंट के मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन स्पीड के मेरे 3 से 4 क्वेश्चन थे, और एमआरपी और डिस्काउंट के भी मेरे में लगभग 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसका मैंने यहाँ से आपको बता दिया। तो फिर 4 4 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे यही हो गए थे मैथ्स के। ठीक है, तो चीज़ें हैं, फॉर्मूला बेस है, बट आपको ये नहीं कि केवल पिरामिड और प्रिज्म का कर लो एंड दैट्स मोर देन इनफ। नो, आपको यहाँ पे और भी टॉपिक्स पता होने चाहिए मेंसुरेशन के। ठीक है, ट्रेन स्पीड में आपको रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। एक ट्रेन वहाँ से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो बताओ कि स्पीड उसकी कितनी होगी, तो वो प्लस माइनस का खेल जो है वो आपको पता होना चाहिए। एमआरपी डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक कोर कंसेप्ट पे ही चीज़ें बेस्ड है, बट दे आर मोर कैलकुलेटिव। ठीक है, तो मैथ्स में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने कितना क्या स्कोर करा है, कितने अटैम्प्ट करे हैं क्वेश्चंस, तो मैथ्स में टोटल 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो मैंने 14 क्वेश्चंस यहाँ पे अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, एंड एक और मैं यहाँ पे भूल गई, देयर वाज वन मोर चैप्टर दैट वाज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से एक बेसिक सी चीज़ आ रखी थी, वो यहाँ पे ये थी कि भाई जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है आपका यहाँ पे ए बी सी का, वो आपका एम है, तो आप, और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन ये है, तो बताओ कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, कुछ ऐसा था। इसका भाई मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं पता था, तो वो मैंने करा नहीं, तो वो मैंने छोड़ दिया। बाकी मैंने 14 के 14 यहाँ पे अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को भी ये बताऊं कि मैथ्स का जो सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा आपका, वो भी आपको 13 और 14 ही अटैम्प्ट करने हैं, इससे कम अटैम्प्ट आपको नहीं करने हैं। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है या जो पढ़ते हैं अच्छे से, भाई वो ऐसे ही करेंगे। हद होगा कि भाई मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 12 कर सकते हो, इससे कम और आप नहीं जा सकते। ठीक है, बिकॉज मैथ रीजनिंग एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस रेस में आगे लेके जाएंगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज द कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का भी आपका हमने जैसे कि पढ़ रखा था कि भाई कंप्यूटर के काफ़ी स्टेटमेंट वाइज आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपके कंसेप्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच हैं। ठीक है, रीज़न बीइंग इसका आपका यही है क्योंकि कंप्यूटर के हमारे यहाँ पे आते हैं 10 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के, और मैंने यहाँ पे 10 के 10 अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, बट वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। दैट्स आई डोंट नो कि वो क्या होगा, आंसर की भी पता चलेगी उस चीज़ के बारे में। बट आई वुड से कि 10 के 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो यहाँ पे था शॉर्टकट की को लेकर, एक क्वेश्चन तो शॉर्टकट की का था, और 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट जो 3 मैराथन्स जो ली थी शिवम सर ने, MS वर्ड की और MS एक्सेल की, वहाँ से डायरेक्ट आ रखे थे आपके 2 से 3, और एक शॉर्टकट की थी आपकी। ठीक है, बट बाकी जो आपके यहाँ पे 6 to 7 आपके जो क्वेश्चंस बच गए, दे वर ऑल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बेस्ड आपके यहाँ पे थे, लॉजिकल थिंकिंग के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो। ठीक है,
वो आपको कहीं पे भी पढ़ने से नहीं दिखेंगे, बट हाँ आपकी लॉजिकल थिंकिंग उसमें लगेगी और फिर वैसे होगा आपका। ठीक है, एक यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो पूछ रखा था, आई थिंक APRED कुछ ऐसा करके उसकी फुल फॉर्म थी आपकी यहाँ पे, मेरे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में ये था कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी, तो वो मैंने कर दी, कि मुझे आती थी। एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च करके कुछ इसका था, तो वो मैंने ऑप्शन देखी, वो मैंने कर दिया था। ठीक है, तो आई वुड से कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड आ रहे थे इसमें। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके जो थे वो आपके यहाँ पे थे कंसेप्ट बेस्ड, बट बाकी आपके यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे थे स्टेटमेंट के थे। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स थी, 2 लाइन में आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया और फिर 1 लाइन में स्टेटमेंट और 4 ऑप्शनों की 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़ते ही टिक नहीं लगाना उसको, आपको कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको वो स्टेटमेंट्स आपको रीड करनी है। इंग्लिश में समझ नहीं आता उसको हिंदी ट्रांसलेट करके देख लो तभी की तभी। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो कंप्यूटर में ओवरऑल स्कोर जो जाएगा, जो मैंने अटैम्प्ट करे हैं, मैंने तो भाई देखो 10 में से 10 ही अटैम्प्ट करे हैं, 2 क्वेश्चंस में मेरे को डाउट है, बट स्टेटमेंट वाइज या फिर कैसे आपके यहाँ पे आए, तो आई वुड से कि कंप्यूटर में अगर आप 7 भी ले आओ 10 में से, तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके यहाँ पे गलत भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो दैट्स वाई। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द जीके। अब देखो जीके में हमारे यहाँ पे 2 पोर्शंस हो जाते हैं। वन इज द स्टैटिक जीके। ठीक है, कि भाई स्टैटिक जीके का क्या है, एक आपका यहाँ पे बात हो जाती है भाई जो कोर जो सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं वहाँ की बात हो जाएगी। ठीक है, और एक आपकी यहाँ पे बात होती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो मेरे सेट में देखो एक तो स्टैटिक जीके का बहुत आसान क्वेश्चन आ रखा था, दैट वाज रिगार्डिंग योर क्लासिकल डांस का था। स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जो क्षत्रिय आपका जो डांस है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, तो दैट वी ऑल नो ये आसाम से बिलोंग करता है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रखा था। और क्लासिकल डांस और मतलब फिर ना मेरे में कोई, और एक था फेस्टिवल था, पता नहीं कौन सा फेस्टिवल था मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने उसका ऑप्शन है ना बस्तार डिस्ट्रिक्ट करा था वो छत्तीसगढ़, बट आई थिंक दिस इज माई रॉन्ग। तो एक क्वेश्चन तो मेरा ही डांस का था, एक फेस्टिवल का था, बाकी स्टैटिक जीके में से स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि मैंने यहाँ पे एक भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। एक क्वेश्चन था साहित्य अकेडमी अवार्ड करके, एक क्वेश्चन था वो भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा कि वो किसको मिला। एंड स्पोर्ट्स में जो बेसिकली पूछ रखा था वो था एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स में ये पूछ रखा था जैसे कि जितने भी एशियन गेम्स हुए हैं, मान लो कोई यूके में, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, यूके में हुआ है, कोई इंडिया में हुआ है, कोई यूएसए में हुआ है, कोई मान लो कहीं पे पेरिस वगैरह लंदन में हुआ है, तो ये बताना था इनके प्लेसेस के नाम लेके, और ये पूछ रखा था कि कौन सी जगह पे हमने यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, ईयर नहीं था लेकिन प्लेस ऑप्शंस में थे, एंड था कि भाई कौन सी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे थी, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछ रखी थी। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो बेसिकली आई थिंक स्टैटिक जीके से ये था, बट स्पोर्ट्स और इससे जो थे भाई वो मैंने यहाँ पे करे नहीं। एक इंडेक्स आया हुआ था मेरे में, ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारी रैंक यहाँ पे कौन सी थी वो पूछ रखी थी, तो ये भी मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं करा। कोर सब्जेक्ट से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ रखे थे, वो जैसे कि आपका एक तो हिस्ट्री का क्वेश्चन था हमारा कि भाई जो पाला जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, 5 ईयर प्लान से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस तो पॉलिटी के ही थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ पॉलिटी के क्वेश्चंस, एक तो ये था कि भाई प्रेसिडेंट का आपका यहाँ पे इम्पीचमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो तो उसका कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल आपका यहाँ पे पूछ रखा था। ठीक है, कि भाई वो कौन सा आर्टिकल है आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका पूछ रखा था कि भाई जो पार्लियामेंट आपकी यहाँ पे है अगर उसको स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कुछ भी वो बनाना है, कुछ भी कानून वगैरह, तो राज्यसभा पास करेगी लो विद द स्पेशल मेजोरिटी, ये इसका आंसर था। तो ऐसे कुछ थे। और पॉलिटी का जो मैं यहाँ पे रिकॉल कर पा रही हूँ अभी, ये थे बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे, पॉलिटी के इतने हार्ड क्वेश्चन तो थे नहीं। कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड, हाँ एक था आर्टिकल 3 का भी एक क्वेश्चन था कि क्योंकि आर्टिकल 3 में क्या होता है कि जब हमें स्टेट्स के नाम ऑल्टर वगैरह करने होते हैं तो हम स्टेट से भी पूछते हैं, तो वो उस चीज़ के रिलेटेड आपका था कि भाई किस में हम पूछते हैं उनसे, तो आर्टिकल 3 में हम पूछते हैं। तो ये मैं अभी रिकॉल करें तो आई थिंक कि पॉलिटी और वॉज ऑन सेफर साइड, पॉलिटी इतनी हार्ड नहीं थी। 5 ईयर प्लान का भी इजी सा क्वेश्चन था, बाकी आपके हिस्ट्री का भी यहाँ पे था। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मेरे में एक था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि भाई राजस्थान में हमें ज़्यादा डिफरेंस दिखता है टेम्परेचर में इन डे एंड नाइट, एंड ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। और एक इसकी सेकंड स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन में थी अबाउट द अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार में भी यही हमें सेम डिफरेंस देखने को मिलता है, ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन में था कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, कुछ ऐसे करके था।
तो कोर सब्जेक्ट्स में तो आई थिंक बेसिक कंसेप्ट और नॉलेज से आप यहाँ पे इसके आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक कर सकते हो, अगर आपका स्टैटिक थोड़ा सा वीक है तो। और मेरा स्टैटिक यहाँ पे वीक था, दैट्स वाई मेरे को ये था कि मुझे यहाँ पे कोर सब्जेक्ट पे आपने पूरी अच्छे से कमांड करनी है, बिकॉज मेरा वीक था यहाँ पे। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था। फेस्टिवल मैं करके गई थी बट मुझे याद ही नहीं रहा वो को कैसा क्या पूछ रखा था, बट मैंने ये अटैम्प्ट कर दिया। एनीवे, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो भाई करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपके थे भाई, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ग्लोबल पीस इंडेक्स का एक आपका क्वेश्चन था। एक यहाँ पे क्वेश्चन था कि सचिन तेंदुलकर को आई थिंक भारत रत्न की ट्रॉफी कब मिली, कौन से साल में मिली, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो ओवरऑल आई वुड से कि स्टैटिक भी आ रही है आपकी, जिसमें से स्पोर्ट्स और अवार्ड्स पे ज़्यादा एम्फोसिस है आपका। क्लासिकल डांस और फेस्टिवल तो एक एक ही पूछ रही हैं। ठीक है, और करंट अफेयर भी पूछ रही हैं आपके, और कोर सब्जेक्ट से भी आपकी चीज़ें आ रही हैं। बट मेरी स्ट्रैटेजी जो जीके में थी वो ये थी कि जैसे मेरा स्टैटिक जीके इज़ वीक, तो मैंने इस पर कमांड नहीं करी थी। करंट अफेयर्स पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़े थे, बट जो पढ़े थे वो आया नहीं। तो मेरे को ये था कि मुझे कोर सब्जेक्ट्स में अपनी अच्छे से कमांड करनी है, एंड मैंने ये ही करा। तो कोर सब्जेक्ट्स के मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरा यहाँ पे सेफ स्कोर और मैंने यहाँ पे कितने अटैम्प्ट करे, तो मैंने यहाँ पे 50 में से मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं भाई, टू बी वेरी फेयर, जिसमें से मेरे को 2 या फिर 3 क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे डाउट है। बाकी आई वुड से कि बाकी मेरे ठीक है, आई नो दैट। तो अगर आप देखो जीके तो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो भाई आपने यहाँ पे और भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे। अगर आपका करंट अफेयर्स बढ़िया है आप और भी अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगी कि ये आइडल सेफ स्कोर है या नहीं, बट ये मैंने इतने यहाँ पे अटैम्प्ट करे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतने मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट करे हैं। तो अब सेफ स्कोर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों का यहाँ पे कैसा सेफ स्कोर रहेगा, तो वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करेगा जीके में। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ, जैसे कि रीजनिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो रीजनिंग में आई हैव अटेम्प्टेड 23 आउट ऑफ 25। मैथ्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैथ्स में मैंने 14 अटैम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 15। एंड मैं जीके की बात करूँगी तो जीके में भाई मैंने 24 अटैम्प्ट करे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर के मैंने यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो कितने हो गए ये 20, 30, 40, 50, 60, 64, 66, 71। तो टोटल मैंने यहाँ पे 71 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे हैं, अटैम्प्टेड, जिसमें से भाई 3-4 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, बाकी में मुझे डाउट है नहीं। तो यू कैन से दैट आई एम ऑन बॉर्डर लाइन, आप ऐसे बोल सकते हो, बॉर्डर लाइन पे हूँ या फिर हो जाएगा, दैट आई डोंट नो, दैट्स ऑल अपॉन नाउ गॉड। अब हमने आपने अच्छे से कर दिया। तो देखो आप सबका भी रीजनिंग में और मैथ्स में तो आपका ऐसा ही स्कोर होना चाहिए, कंप्यूटर में भी ठीक होना चाहिए, बट आप इसमें और ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सकते हो जिसकी अच्छी पकड़ होगी भाई स्टैटिक पे। ये मेरा थोड़ा सा कम रह गया, बट मैंने इसमें से जो मेरे को सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, नहीं तो मेरे आई वुड से कि जीके में मेरे 21 तो मेरे बिल्कुल ठीक है। मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़िया है, तो क्या पता मेरे को एज मिल जाए, बट आई डोंट नो। तो यही यहाँ पे एक ओवरऑल स्कोर आपका भी रहना चाहिए। तो मेरा तो 71 है, आपका यहाँ पे आई थिंक 80 के आसपास तो आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए विद प्रॉपर गुड एक्यूरेसी। ठीक है, अच्छी एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि भी कहाँ से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। तो सेफ स्कोर आपका ये है, अगर आप अप्रोक्स 80 आप अटैम्प्ट कर रहे हो विद गुड एक्यूरेसी, तो ही आपका मतलब आई वुड से कि ठीक है भाई। और लड़कों का तो आई थिंक आपका होना ही चाहिए 80 के लगभग। अगर लड़कियाँ भाई जैसे मैंने तो 71 करे हैं, एक्यूरेसी तो मेरे हिसाब से ठीक है। आंसर के आने पे देखो कि कैसे क्या होता है। तो आई थिंक ओवरऑल 80 के आसपास अगर आप हो अच्छी एक्यूरेसी पे, तो आई थिंक दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड इन द लास्ट आई वुड से कि बेस्ट विशेज़ फॉर एवरी बड़ी जिनका एग्ज़ाम अभी आगे है, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड स्टे सेफ। थैंक यू।